चलिए जी, आज मैं ऑब्जेक्टिव समझने वाला हूँ, है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव आज सॉल्व करेंगे हम लोग। देखते हैं आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव का, है ना। चैप्टर 1 है। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये जो पहला जो प्रश्न है, अभाज्य संख्या की बात है जी। तो अभाज्य संख्या समझिए, अभाज्य संख्या, है ना, वैसी संख्या जो अपने आप और एक को छोड़कर दूसरी किसी भी संख्या से नहीं कटती हो। जैसे देखिए, है ना, एक तो छोड़ देना है, एक के आगे चलिए 2, 3, ऐसे सब संख्याएं हैं ना, ये सब संख्याएं हैं। बट इसमें से मैं छांटूंगा, एक को छोड़ दो जी, है ना। 2 को बताओ, 2 किसी भी दूसरी संख्या से कटता है? नहीं कटता है, तो 2 लिखाएगा इसमें। 3 किसी भी संख्या से कटता है? नहीं कटता है, तो 3 इसमें लिखाएगा। 4 कटता है जी, 2 से कटता है, तो 4 नहीं लिखाएगा। 5 किसी से भी नहीं कटेगा, तो 5 भी लिखाएगा, है ना। तो इस तरह से ये भी आगे बढ़ते रहेगा, है ना, अभाज्य संख्याएं आती रहेगी। तो मैंने यहाँ जो कहा, है ना, वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से ना कटती हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना। इसी तरह से आगे चलेगा, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ऐसे ही चलता रहेगा जी, है ना। आगे 29 आएगा। तो इसमें कहता है कि सबसे छोटा, तो छोटा में तो सबसे यही है 2 ही तो है सबसे छोटा। सबसे छोटा का होगा जी 2, है ना। इसका मतलब आंसर ए, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर हम एक को नहीं लेंगे, क्योंकि एक को मैंने बोला था कि ये छोड़ देना है, एक ना शामिल किया जाता है अभाज्य की संख्या के ग्रुप में। ठीक है जी। नेक्स्ट 2 नंबर जो प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न, इसमें वही बात है लेकिन भाज्य की बात पूछ रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। भाज्य संख्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या है। मेरे भाई, भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो दूसरी संख्या से भी कटे, मतलब जो लिखे थे वो छोड़कर जो शेष बच गई, वो संख्या भाज्य होगी। जैसे देखिए जी, है ना, अभाज्य में हम क्या लिखे थे, एक बार याद करिए। अभाज्य में हम लिखे थे, है ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ही 21, 23, 29, ऐसे ही चलता रहेगा। 21 नहीं होगा, सॉरी, 23, 29, इसके आगे होगा जो 23 होगा, 29 होगा, डॉट। तो देखो जी, ये संख्याएं छोड़ दीजिए और जो शेष बचेगी उसको लिखना है जी। देखो, एक छोड़कर इसमें भी एक शामिल ना होता है, ना तो एक यहाँ पर, ना तो एक यहाँ पर, है ना। तो कभी कभी पूछता है न तो भाज्य और न तो अभाज्य, माने दोनों ही ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है। वो संख्या कौन सी है? 1। उत्तर होगा इसका 1। इसको किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं किया गया, ना तो भाज्य वाला में, ना तो अभाज्य वाला में। ठीक है ना। चलिए जी, इसके बाद 2, 3 छोड़ दीजिए, 4, 5 इसमें है तो उसमें नहीं होगा। 5 के आगे का होता है 6, तो 6 इसमें आ जाएगा। 7 इसमें है तो इसमें नहीं होगा, 7 के आगे 8 होगा। 9 इसमें नहीं है तो इसमें भी 9 होगा। 10 इसमें नहीं है तो 10 इसमें होगा। 11 छोड़ दीजिए, 11 के बाद का 12 इसमें होगा। मतलब मैं वही संख्याएं लिख रहा हूँ जो किसी दूसरी संख्या से कटती हो। देखो ना, 4 कटेगा, 2 से कटेगा, 6 भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से, 8 भी कटता है, 2 से, 4 से, इससे कटता है जी। तो जो संख्याएं कटती है उसे भाज्य संख्या, जो संख्या दूसरी संख्याओं से नहीं कटती है उसे अभाज्य संख्या। एक जो है दोनों में से किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए एक न तो भाज्य न तो अभाज्य संख्या एक है। तो इसमें क्या कहता है 2 नंबर प्रश्न में सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटा 4 है, तो ऑप्शन होगा इसका डी नंबर उत्तर सही है जी। दूसरा के बाद तीसरा,
3 नंबर कहता है सम भी अभाज्य संख्या। कहता है निम्नलिखित में कौन सम अभाज्य संख्या है। चलो जी सम संख्या समझो जी, है ना। 2 से स्टार्ट होता है, जोड़े जोड़े चलता है जी। 2 4 6 8 10 12, ये 2 से स्टार्ट होगा और जोड़े जोड़े चलेगा जी। अभाज्य की बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें तो अभी मैंने लिखा था 2 से भी स्टार्ट होगा, लेकिन वे सारी संख्याएं जो किसी दूसरे से नहीं कटती हो, जैसे 2 3 5 7 11 ऐसे चलेगा जी। तो कहता है इसमें नया नाम लिया है सम अभाज्य, माने वे संख्या जो सम वाला कैटेगरी में भी हो और अभाज्य वाला भी कैटेगरी में हो। तो देखो ना जी 2 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो 2 ही एकमात्र संख्या है, बाकी आगे देखो ना ये 4 है 3 है, कॉमन ना होगा। तो 2 ही एक संख्या है जो दोनों ग्रुप में शामिल है। तो इसका उत्तर होगा 2। 2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। देखो इधर उधर दे दिया है इसमें, लेकिन बी होगा। तीन के बाद 4 देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। फिर पूछा है जी अभाज्य, फिर लिखते हैं अभाज्य। 2 से स्टार्ट होगा और वे सारी जो किसी दूसरी से ना कटे, स्वयं और एक को छोड़कर जी, है ना। तो 2 होगा, 3 होगा जी, 5 होगा, 7 होगा, किसी से भी नहीं कटेगा। 11 13 17 19 एंड 23, है ना। फिर जाकर 29, ऐसे जी ऐसे ही चलता रहेगा। इसको चाहो तो आप याद भी कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। कहता है इसमें 4 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखो जी ऑप्शन ये है 10, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी में दिया है 21, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है जी 11, ऑप्शन डी में दिया है 35। तो बस यही देखना है। 10 इस लिस्ट में है जी, नहीं है। 21 इस लिस्ट में है, नहीं है जी। 11 है जी, हाँ, तो 11 हो जाएगा जी। अर्थात आपका ऑप्शन सी सही है जी, सी। देखो 4 के बाद 5। वंस अगेन निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। एक बार फिर पूछ दिया जी, फिर हमको लिखना पड़ेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य 2 से स्टार्ट होगा, 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सारे होते, आगे भी चलेगी 31। तो इसमें कहता है 5वां नंबर प्रश्न में 15 देखो जी इस लिस्ट में नहीं है, नहीं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है 15, लिस्ट में नहीं है 15। देखो 13 के बाद नहीं है। अच्छा जी 12 देखो 11 के बाद नहीं है। 75 नहीं होगा, क्योंकि 75 तो कट जाता है जी, है ना। 5 से कटेगा जी, 25 से भी कटेगा, ये 15 से भी कटेगा, है ना। बहुत नंबर से ये कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। तो इसलिए 75 तो होगा नहीं करेगा ये। अच्छा 75 के आगे जो दिया है 23, तो देखो 23 इस लिस्ट में है, तो ऑप्शन इसका होगा डी, उत्तर होगा डी। 9 5 के बाद 6। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर जो प्रश्न दिया है जी निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या। पुनः वही प्रश्न है। तो देखो जो 29 ऑप्शन ए। देखो जी का 29 शामिल है यहाँ पर, उत्तर यही होगा, ऑप्शन ए होगा। 6 के बाद 7 देखते हैं जी। 7 नंबर प्रश्न में प्रत्येक धनात्मक, अब नया प्रश्न है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है जी। देखो जी 7 नंबर सम पूर्णांक, फिर बात करेंगे हम विषम पूर्णांक, है ना। देखो जी सम होता है 2 से स्टार्ट, 2 4 जोड़े जोड़े चलेगा, 2 6 8, 2 4 6 8 10 12, ऐसे ही जोड़े जोड़े चलता रहेगा जी। विषम होता है 1 से स्टार्ट और ये 2 डेग कदम आगे बढ़ेगा जी। 1 से
दो जोड़िएगा 3, 3 में 2 जोड़िएगा 5, 5 में 2 जोड़िएगा 7, इसे 7 2 9, 9 2 11, है ना। ये भी 2 जोड़कर आगे बढ़ता है, ये भी 2 जोड़कर आगे बढ़ता है। अंतर बस ये है कि 1 से स्टार्ट होता है, ये 2 से स्टार्ट होता है। नाउ इसका जो रूप है 2n का रूप है जिसका, इसका रूप हम बोलते हैं 2n या फिर 2q बोल सकते हैं सॉरी, इसका 2m बोल सकते हो, है ना। मतलब क्या जी, इसका रूप लिखना है तो 2 लिख कर एगो ABCD का लेटर, इसका 2 लिख कर एगो ABCD का लेटर, 2 लिख कर ABCD का लेटर। मतलब सम संख्याओं को रूप लिखना है तो बस 2 लिख लीजिए और एक ABCD का कोई भी लेटर लिख लीजिए, जैसे K लिख लीजिए तो 2K, ये भी चलेगा। इसका रूप लिखना हो तो 2 लिख कर पुनः ABCD का कोई लेटर, बट -1 एगो अलग से लगाना होगा, ये चलेगा जी। और देखो 2 लिखो, M लिखो, 2 लिख कर एगो ABCD का लेटर, फिर -1 लगाओ जी, ये है विषम पूर्णांक का रूप। और लिख सकते हो 2K -1, मतलब 2 लिख कर ABCD का लेटर एंड -1 लगाना मत भूलना विषम के लिए। इसमें बस 2 लिख कर ABCD का लेटर लिख लीजिए। तो देखो सम वाला का पूछा था इसमें, तो सम वाला का B नंबर ऑप्शन सही है जी, B उत्तर ठीक है जी, 7 था। 8 देखते हैं जी। 8 नंबर प्रश्न में कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। देखो अभाज्य, अभाज्य क्या होता है, 2 3 5 7 11, इसी तरह भाज्य क्या होता है जी, भाज्य 4 से, याद रखिएगा शुरू होता है 4 से, भाज 4 से शुरू होता है, 4 के बाद 6, ये सब छोड़ते हुए, है ना, 8 9 10, है ना, 12, इसी तरह से जी। तो कहता है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें ये है, इसमें ये सबसे छोटा है, इनका गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल। देखो जी, इसका 2 ले लो, इसका 4 ले लो, तो गुणा होगा तो कितना आएगा जी, 8, 8 अर्थात उत्तर नंबर C हो जाएगा जी। देखो 8 के बाद प्रश्न संख्या 9। देखो जी 9 जो है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, कहता है n जो है प्राकृत है जी। प्राकृत मतलब गिनती वाली संख्या, 1 2 3 4 5 6, ये सारी, 6 के आगे भी चलेगा, 7 8 9, इसी तरह से जी। तो रूट n का मान क्या होगा जी, इसमें कहता है कि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है, तो रूट निकालिए सबका, रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9। तो देखो 1 का 1 होता है जी, रूट 1 का मान 1 होता है ना, इसका रूट नहीं हटेगा, इसका भी नहीं हटेगा, इसका हट जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट 4 का मान क्या होता है जी, 2 होता है। रूट 5 का नहीं हटेगा, रूट 6 का भी नहीं हटेगा, रूट 7 का भी नहीं, रूट 8 का भी नहीं, इसका हटेगा, 3 होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो प्राकृत है ये क्या है, प्राकृत है, प्राकृत। इसका रूट निकालने पर कभी कभी प्राकृत ही आ गया है, देखो सेम आ गया है, ये प्राकृत है जी, और कभी कभी अपरिमेय आया है, देख रहे हो, रूट वाली संख्या को हम अपरिमेय बोलते हैं। देखो ये भी प्राकृत आ गया जी, और यहाँ से ये सब अपरिमेय आया है, ये भी देखो प्राकृत आ गया। मतलब क्या हुआ कि रूट निकालिएगा अगर प्राकृत संख्याओं का, तो कभी कभी तो स्वयं प्राकृत संख्या ही आ जाएगा, उसी ग्रुप का कोई नंबर आ जाएगा, प्राकृत आ गया, प्राकृत आ गया, फिर प्राकृत आ गया, और कभी कभी क्या आएगा, अपरिमेय, अपरिमेय आएगा जी, है ना। तो हम इसका ऑप्शन मारेंगे डी नंबर। नेक्स्ट कहता है ना, याद रखिएगा मैंने प्राकृत संख्याओं का रूट निकाला है ना। नेक्स्ट नंबर समझिए 10। में जो बोला है, इसमें जो बोला है जी, यदि p एक अभाज्य संख्या है तब
रूट पी का होगा। फिर वही प्रश्न है बट हटके है आपकी बार। अभाज्य, अभाज्य संख्या अभी लिखे थे जी 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इसी तरह से इनका रूट निकालना है। और रूट इसका निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, 7 का भी निकालो, 11 का भी निकालो, 13 का भी निकालते जाओ। तो मेरे भाई ये इसका रूट हटेगा नहीं हटेगा, तो अपरिमेय। इसका रूट हटेगा नहीं हटेगा, अपरिमेय। इसका रूट 5 का नहीं हटेगा, रूट 7 का नहीं हटेगा, सब अपरिमेय। किसी का भी रूट नहीं हटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का रूट निकाला ही नहीं जा सकता है, उसका हटवे नहीं करेगा। तो अभाज्य संख्या अगर है और उसका रूट पूछा जाए तो सब का सब देखो अपरिमेय आ गया है जी, सब अपरिमेय हो गया, क्योंकि किसी का भी रूट का मान नहीं बता सकते हैं, तो सब रूट में रहेगा अपरिमेय, तो हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन होगा इसका बी। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 देखो जी, 11 नंबर प्रश्न कहता है यदि a तथा b अभाज्य संख्याएं हैं तो रूट a प्लस रूट b होगा। कहता है a अभाज्य, b भी का है अभाज्य। देखो जी मैं बता देता हूँ, अगर इसका मौसा पूछे तो हमेशा 1 लेना, अगर लौसा पूछे आप का लेना, a और b दोनों का गुणनफल लेना, है ना। मौसा हमेशा 1 आता है अभाज्य संख्याओं का 1। अगर लौसा पूछे तो उनका गुणनफल हो जाता है जी, गुणा कर देते हैं, ये बात है ना। अब इसको समझना चाहिएगा, तो कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे अभाज्य संख्या में एगो ले लीजिए 2 और एगो ले लीजिए 3। अब आप इसका बनाओ, है ना, का बनाओ, खंड करो। 2 का 2 से एक बार में इससे कटेगा जी, अब नहीं कटेगा। 3 का एक बार में कटेगा जी, तो देखो जी 2 बराबर आया 2 गुणे 1, 3 बराबर आया 3 गुणे 1। अगर आप इसका मौसा बना रहे हैं तो 1 कॉमन होगा, 1 लिख देंगे। अगर आप इसका लौसा बना रहे हैं, देखो 1 तो कॉमन है लेकिन 1 लिखना ज़रूरी ना होता है। जब यहाँ कुछ नहीं कॉमन हो रहा था तो 1 लिखना ज़रूरी है। तो अब मैं इसमें 2 लिखूँगा और 3 लिखूँगा। देखो तो गुणनफल आ गया कि नहीं आ गया, है ना। 2 और 3 का गुणा आ गया लौसा में, और मौसा में क्या आया है, 1 आया है। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी अभाज्य संख्या 2 को दिया रहे तो मौसा का मान 1 और लौसा का मान का होगा जी, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा जी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। बारह कहता है तो इस 11 का ऑप्शन कौन सा होगा, 11 का ऑप्शन जान लेते हैं, है ना। 11 का पूछा था, सॉरी एक बार देख लीजिए 11 पुनः। ए ऐसे दिया था जी अभाज्य, है ना। बीज 2 दिया था अभाज्य, पूछ रहा था रूट ए एंड रूट बी, है ना। मैं रूट ए रूट बी की बात करते हैं। रूट ए का होगा एक अपरिमेय होगा, कि अभाज्य संख्याओं का रूट निकलिएगा तो नहीं निकलेगा। अभाज्य संख्या बी है तो इसका भी ये अपरिमेय होगा। अभाज्य संख्याओं का रूट निकालिएगा तो अपरिमेय आता है। और दोनों को जोड़ना है, जब दोनों को जोड़िएगा तो उत्तर भी क्या आएगा, अपरिमेय। 2 को अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो उत्तर अपरिमेय होता है जी। देखो इसके बाद 11 नंबर के बाद हम 12 नंबर देखेंगे। देखो जी 12 नंबर प्रश्न कहता है किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 6 के पावर n, n क्या है जी, प्राकृत संख्या माने गिनती वाली संख्या, 1 2 3 इसी तरह से। n 1 रखिए यहाँ पर 6 ही आएगा, 2 रखिए 6 गुणे 6 36 आएगा, 3 रखिए इसका पावर, ये 3 बार लिखिए 6 को,
216 आएगा। देखो छछाएगा 36, 36 पे 6 बोलो जीरो आया है? नहीं। बोलो यहाँ जीरो आया है? इकाई अंक नहीं, यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी जीरो नहीं आ रहा है, तो उत्तर होगा इसका नहीं, मतलब ऑप्शन बी इसका सही है जी, ऑप्शन बी। 12 के बाद देखिए 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कहता है दो लगातार संख्याओं का मसा। लगातार संख्या, पहले तो पूरी संख्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। देखो जी लगातार लेना है, लगातार, लगातार में कोई भी लगातार ले सकते हैं, जैसे 2 3 ले लो, है ना, 5 6 ले लो, है ना। इसका क्या बनाना है जी? 13 मौसा बनाना है। तो देखो बनाने का तरीका है, किसी एक का भी हल कर सकते हैं, इसका उत्तर सेम आएगा, इसका भी। तो मौसा मतलब क्या? वैसी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे। तो मात्र एक ही है, एक से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसका भी देख लो एक ही होगा, एक से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अनदर कोई भी नंबर नहीं है जो ये दोनों को काट देगा, क्योंकि एक सम होगा, एक विषम होगा। तो इसको काटने, सम और विषम को काटने वाली बस एक ही है और कोई नहीं है। आप चाहो तो इसे बना भी सकते हो, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो बनाओ इसको। तो हम बनाएंगे 2 का 2 1, 3 का 3 1, 2 बराबर आया 2 गुणे 1, 3 बराबर आया 3 गुणे 1। चलो जी मौसा बतानी है, कॉमन है 1, तो 1 होगा उत्तर, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर, प्रश्न का उत्तर होगा बी। 9 14 देखते हैं। चौदह नंबर प्रश्न कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। देखो जी सम संख्या पहले लिखो, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से सम संख्या है, 2 से स्टार्ट, जोड़े जोड़े चलेगा। कहता है सम संख्याओं का मौसा बताना है जी, लगातार, क्रमिक। क्रमिक का मतलब होता है जी लगातार। कौनो दो लो, जैसे 2 4 ले लो, है ना, या फिर आप 8 10 ले लो, है ना, और इनका मौसा बताना है जी। तो किसी एक को सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे सोच कर बताओ वो कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों कटेगा। तो 2 ही, यहाँ पर भी सोच के बताओ। तो 2 से 8 भी कटता है, 2 से 10 भी कटता है, अनदर कोई भी नंबर नहीं है जी। या फिर आप चाहो तो किसी एक को सॉल्व करो, हर हाल में उत्तर सेम ही आएगा। इसको भी बनाओगे 2 ही आएगा, इसको भी बनाओ 2 ही आएगा। देखो जी बनाओ, किसी एक को बना लो, इसको बना लो, ये दोनों क्रमिक है, लगातार है, बनाओ इसको। 2 2 एकम 2, 4 को बनाएंगे 2 2 2 1। देखो 2 बराबर आया 2 गुणे 1, 4 बराबर आया 2 गुणे 2। चाहो तो आप ये एक ख़त्म नहीं लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो इसे, है ना, लिखोगे या फिर गलत भी नहीं होगा। तो चलो जी HCF पूछा है, देखो तो 2 2 कॉमन है, 2 उत्तर आ जाएगा, अर्थात इसका उत्तर होगा जी सी। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है ना। तो देखो जी अभाज्य संख्या भी लिखे 2 3 5 7 11 13 13 17, ऐसे ही चलेगा जी। कहता है 2 या 2 से अधिक, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई 2 गो ले लिया, चाहे कोई ले लिया 2 3 11, 3 गो ले लिया, है ना, कोई 5 7 13 एंड 17, 4 गो ले लिया। इन सब का मौसा बताना है। इसका मौसा का होगा, है ना, इसका मौसा का होगा, इसका का होगा, सबका सेम ही आएगा जी। देखो कैसे, आपको सोचना है कि वो कौन सी संख्या है जो दोनों को काट दे। तो अभाज्य संख्याएं किसी से तो कटते ही नहीं है, सिर्फ एक के अलावा, एक को छोड़कर एक से कटेगा ये दोनों, ये भी एक से कटेगा ये सब, ये भी एक से कटेगा ये चारों। तो अभाज्य संख्याओं का मौसा, चाहे वो 2 की संख्या में हो, या 3 गो हो, या 5 गो हो, या 4 गो हो, कितना हो अभाज्य संख्या हो, सिर्फ वो एक से कटेगा, है ना, अर्थात मौसा 1 होगा। ये था 15 नंबर सवाल।
तो इसका होगा ऑप्शन ए। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाया हूँ कि ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो इम्प्रूवमेंट करूँगा। आज मैं 15 ही क्वेश्चन रहने देता हूँ। आगे इसी तरह से सीरियल से चलता रहूँगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसी तरह से चलता रहेगा। चैप्टर 1 समाप्त करने के बाद ही हम चैप्टर 2 में प्रवेश करेंगे, है ना। तो ये पूरी तरह से समाप्त होगा। इसमें क्या कंटेंट है कि इसमें सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रखा गया है, पुराने से पुराने क्वेश्चन, एंड जो अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम हुए वो सारे क्वेश्चन, और आपको जो 2023 में ऐसा लगता है कि प्रश्न आने वाले वो प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ इसका मतलब ये कि यहाँ आपको पढ़ने के बाद आपको अनदर किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। बिल्कुल पूरी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा, है ना। और 2023 में अच्छे मार्क्स की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। चलिए, धन्यवाद आपका।